हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। अभी आप सोचोगे कि मैं दोपहर में इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ। तो आज ना कुछ ऐसा ही दिन है, क्योंकि ना अभी क्या होता है, छोटा दिन होता है और दोपहर बाद ना टाइम फिर दिन रुकता नहीं है। इसलिए सोचा कि चलो दोपहर से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया और ढक दिया है। इधर बना दिया है मैंने बूंदी का रायता और ये मैंने कुछ सब्ज़ी ली थी जिसमें बैंगन है, हरी मिर्च है और ये है सिंगाड़े। तो ये मैंने सब्ज़ी ली थी। अभी मैं इनको भी धुल करके अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। तो क्योंकि ना सब्ज़ी का अभी ये काम ख़त्म हो जाएगा धुलने वाला। अभी सब्ज़ी को चेक करती हूँ एक बार, क्योंकि ना कम से कम 2 से 3 बार चेक करनी होती है तब जा कर के सब्ज़ी बन पाती है। तो अभी कुछ सब्ज़ी बन गई ही है और अभी बाकी की बन जाएगी। और सब्ज़ी बन गई है, मैंने डाल दिया है इसमें खूब ज़्यादा हरा धनिया। हरा धनिया ना सब्ज़ी में मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाने के बाद उधर मैंने रायता भी बना दिया है, आटा भी लगा दिया है, मैंने दूध वाली सेमी भी बना दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ देव उठान। आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन देव उठाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उसी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं जल्दी से इसलिए लग गई थी। लगभग अभी 1 बज रहा होगा और मैंने यहाँ पर देव उठान बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मैंने आपको बताया है दवाइयाँ ऐसी हैं कि उन्हें खा करके मुझे नींद आती है, क्योंकि दिमाग की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें हल्का सा नशा होता है और उन्हें खाने के बाद आती है नींद। और एक बार सुबह वाली गोली मैंने खा ली है और अभी मैं दोपहर वाली गोली जब खाऊंगी, जब मैं ये काम निपटा दूंगी, क्योंकि दोपहर की गोली खाने के बाद मुझे आएगी नींद। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं ये सारी चीज़ों की तैयारी कर देती हूँ। अनुष्का भी खाना खा लेगी और वैसे भी ना अगर जैसे शाम के टाइम खाएंगे तो फिर मैं दोबारा पूड़ियाँ सेक दूँगी। बाकी सब्जी और सेमी रायता ये सब वो ही रहेगा। और देव उठान मैंने बना दिए हैं। पूजा शाम के टाइम होगी, अभी नहीं होगी। तो जैसे मैं सो जाऊंगी, सो कर के जगूंगी ना, तो फिर मुझे सिर्फ पूजा करनी रहेगी। बाकी मेरी सारी तैयारियां हो जाएंगी। और देखिए ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से देव उठान बनाए हैं और यहाँ पर मैंने पूजा भी कर दी है। सिंगाड़े वगैरह रख के, वैसे तो गन्ना बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, बाकी जितनी अब मेरे पास थी वो मैंने सब रख दी हैं। और अनुष्का के पापा जी घर पर थे नहीं जो मैं गन्ना वगैरह मंगाती, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही पूजा कर दी है और भगवान जी के हाथ जोड़ लिए हैं कि गलती को क्षमा करना। ये सबसे बड़ी बात है। जो भी छोटी बड़ी चीज़ों की कमी रह जाती है ना, तो हाथ जोड़ कर गलती की क्षमा मांग लेते हैं और भगवान जी माफ़ भी कर देते हैं। तो अभी ये नेक्स्ट डे है। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं लग गई हूँ सुबह वाले कामों में। जो भी सुबह वाले काम होते हैं उनमें अभी ना मैंने ये वाली चादर ना हटाई नहीं है, क्योंकि वैसे तो गरम चादर डालते हैं, लेकिन अभी इतनी भी सर्दी नहीं है कि मैं गरम चादर डाल लूँ। पर हाँ, आगे आगे ना अब सर्दी ही होगी, फिर गरम चादर मुझे डालनी भी पड़ेंगी। तो अभी तो मैंने नहीं डाली है, ये ही है कॉटन वाली। और अभी यहाँ पर ये अनुष्का का फ्रॉक है, इसके बटन वगैरह लगा कर तह करके रखूँगी, क्योंकि वो तो ना पहन करके देखा और बस ऐसे ही उतार के रख दिया। और ये ही होता है, इसी को माँ बोलते हैं कि माँ को ना ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। माँ बच्चे का हर काम कर देती है ना। तो वही चल रहा है यहाँ पर। उसकी फ़्रॉक की तय कर रही हूँ। ये डोरी वगैरह भी उसने पता नहीं कैसे उल्टी सीधी कर ली हैं, तो इनको भी सही कर रही हूँ।
और ना इन सब चीज़ों से ना अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी ऐसे ही किया करते थे और मम्मी हमारी सारी चीज़ों को संगवाया करती थी। तब हमें लगता था कि मम्मी कर लेंगी, मम्मी कर लेंगी, लेकिन तब हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि मम्मी के ऊपर भी कितना काम है, पूरा घर संभालना है और सब कुछ है। फिर भी हम छोड़ दिया करते थे, लेकिन मम्मी संभाल लिया करती थी। थोड़ी सी डांट भी लगती थी कभी कभी, लेकिन वो डांट में भी ना प्यार होता था, माँ की डांट में भी। वो समझाया करती थी कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। हम ना फिर भी ऐसे कर दिया करते थे, तो वो सारी चीज़ें होती। अब वो चीज़ें हमारे साथ भी हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है अरे नहीं कोई नहीं, छोड़ देने दो, कर लेंगे। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आप रखते नहीं हो, ये है वो है, तो कभी कभी तो चीज़ें चल जाती हैं। बाकी ये है कि हर एक माँ करती ही करती है। और पूरा दिन ना इन कामों में ही, ऐसे ही छोटे छोटे जो काम होते हैं इनमें निकल जाता है। अब जैसे कि मैंने फ़्रॉक की तय की, कोई चीज़ ऐसी मैंने तय किया, किसी को संगवाया, वो उसकी काम में कहाँ गिनती लगती है ना। काम में कोई गिनती नहीं लगती है, क्योंकि ना ये छोटे छोटे काम नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम बहुत होते हैं और इनमें भी काफ़ी टाइम हमें लग ही जाता है। तो अभी तो मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। जैसे कि अभी मैंने काम किया है झाड़ू लगाना, तो सिर्फ ये झाड़ू ही आएगी, बीच में ये नहीं आएगा कि मैंने इस चीज़ को भी रखा था, उसको भी रखा था। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी झाड़ू लगा रही हूँ सुबह वाली, और बाकी इस रूम की डस्टिंग हो गई है, सामान को संगवा दिया गया है और डस्टिंग भी हो गई है। और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी बरामदे में, और उसके बाद तो धीरे धीरे करके पूरे घर में झाड़ू लगनी ही लगनी है। इधर की साइड, बेड की साइड में ना, मैं इधर जा कर के ही मुझे निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसे हाथ नहीं पहुंचता है। ऊपर बैठ इसके जा कर के बैठ कर के जब निकालते हैं तो बहुत अच्छे से मेरा हाथ पहुंच जाता है। मैंने कपड़े लगाए थे मशीन में, वो भी धुल गए हैं, और अभी मैं कपड़े भी पानी में निकाल लूँगी। और अब ना पानी भी ठंडा सा लगने लगा है। अब पहले जैसा नहीं है कि हाँ चलो कभी भी निकालने लग जाओ कपड़े, लेकिन अभी ना पानी ठंडा ठंडा सा लगता है। वैसे अभी इतना ठंडा तो नहीं है कि हम हाथ ही ना दे पाएँ, लेकिन आगे ये सब भी होगा, आगे आगे ये सब चीज़ें होंगी, और वो हमारे साथ जल्दी ही होने वाली हैं। क्योंकि अभी ना नवंबर तो आधा आ ही गया है, और दिसंबर में तो अच्छी खासी ठंड हो ही जाती है। पर चलो कोई नहीं, हर मौसम का ना अपना एक वो होता है ना, अंदाज होता है। हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। अभी गर्मी आ गई, फिर बरसात, अभी सर्दी, है ना। ऐसे करके सारे मौसम धीरे धीरे चले जाते हैं, सारे त्योहार ऐसे ही चले गए, पता ही नहीं चलता है। एक साल तक हम इंतज़ार करते हैं और त्योहार ऐसे आते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तब से ना इतना इंतज़ार कर रहे थे कि त्योहार आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, और अब सब त्योहार चले भी गए हैं। अब तो अब ना देव उठान भी चले गए हैं। देव उठान अब क्या आएगा, अब तो ना बस शायद मुझे लगता है संक्रांत वगैरह आएगी, हाँ यही आएगी। बाकी तो सब त्योहार चले गए। अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, मैंने हेयर वॉश किया था। अभी सोच रही हूँ कि बालों को कंघी भी कर लूँ साथ के साथ, क्योंकि ना मुझे गीले बालों में कंघी करने की आदत है, तो वो कंघी भी करने लगी हूँ मैं। और अभी ना बालों को अच्छे से पोंछना पड़ेगा, या फिर कोई कपड़ा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा गीले हैं। चाहे कितना ही हम पोंछ लें, लेकिन कपड़े तो ये अब भी गीले कर देंगे। और पहले जैसे गर्मियाँ होती हैं तो गीले बालों से लेट भी जाओ, लेकिन अभी मन नहीं होता है। अभी ना सर्दी लगती है और गीले कपड़े हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर बाल कंघी करने लगी हूँ, और बाल ना बड़े आसानी से कंघी हो जाते हैं अगर गीले बाल होते हैं। और जब सूख जाते हैं ना, फिर तो वो मुझसे होते ही नहीं हैं, इसीलिए मैं गीले बाल ही कंघी कर लेती हूँ। तो अभी बाल भी कंघी हो गए हैं लगभग। चोटी वगैरह तो गीले बालों की मुझे नहीं करनी है, बस ऐसे ही खुले छोड़ दूँगी। और ना मेरे क्लेचर भी टूट गए हैं, जो मेरे डेली वाले थे वो सभी टूट गए हैं। सोच रही हूँ एक क्लेचर ले लूँ, या तो मैं ले लूँ या फिर मंगवाऊँ, कैसे ही करूँ, क्योंकि क्लेचर के बिना भी ना बाल रुकते नहीं हैं।
और मेरे बालों में थोड़ा बड़ा ही क्लेचर आता है जो कि वो टूट गया है, और जो छोटे हैं वो अनुष्का के हैं, तो उनसे काम नहीं चलेगा। तो देखूँगी मैं जिस दिन मार्केट जाऊँगी एक क्लेचर भी लेकर के आऊँगी, 1 या 2 ही ले आऊँगी, क्योंकि काम आ ही जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं क्रीम भी लगाने लगी हूँ, सोचा कि बाल कंघी हो गए हैं, क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, बिंदी लगा लेते हैं, क्योंकि सर धोने के तुरंत बाद तो सिंदूर लगाना ही होता है। तो मैं सिंदूर लगा रही हूँ, और बिंदी बिंदी यहाँ पर मेरी बिंदी ख़त्म हो रही है। यहाँ पर अभी अंदर से मुझे बिंदी निकालनी पड़ेंगी, जो हमारी सेफ है उसमें बिंदी रखी हुई है। मैंने सोचा कि चलो तब तक लिपस्टिक और मांग भर लेते हैं, बाकी बिंदी जब निकालेंगे तब लगा लेंगे। तो अभी यहाँ पर वो ही चल रहा है, थोड़ा सा मेकअप। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं बिंदी निकालने के लिए, और देखिए अभी से ना सूट भीग गया है पानी से, बालों के पानी से ना सूट भीगने लगा है। तो अभी यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो गया है, और ये हो रहा है ये ना क्लिप जुड़नी तो पहले थी, लेकिन ये बाद में जुड़ गई है। तो ये अनुष्का यहाँ पर बना रही थी देव उठान की, जैसे कि वो बनाते हैं ना फूल वगैरह जो भी, तो इसका मन हुआ और ये वो बना रही थी यहाँ पर फूल। तो वो बोल रही थी कि मम्मा मेरा ब्लॉग बनाओ, मैं फूल बना रही हूँ। मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो मैं लेटी हुई थी, मैंने वहीं से लेटे लेटे इसका ब्लॉग बना दिया, थोड़ी सी क्लिप बना दी, और उसको भी अच्छा लगा, वो भी खुश हो गई। पर अनुष्का ना जैसे कि मेहंदी लगाना, या फिर जैसे कि अभी फूल वगैरह बना रही है, ये सब बहुत अच्छे से कर लेती है ये। और मेहंदी भी इतनी अच्छी लगाती है, कहीं सीखी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चों का ना आजकल होता है कि ज़्यादातर बच्चे मेहंदी लगा ही लेते हैं, मुझे तो आती नहीं है। मुझे तो बस एक फूल आता है, वो ही दोनों हाथों पर हो जाएगा छुट्टी, मुझे नहीं आती। और अनुष्का बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने में ना इतना टाइम एक हाथ पर लग जाता है कि अनुष्का थक भी जाती है, क्योंकि ना वो जब लगाती है ना तो बहुत अच्छे से लगाती है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चलो हो गया, नहीं, अगर वो लगाएगी तो फिर बहुत अच्छे से लगाएगी, वरना तो फिर वो लगाएगी नहीं, उसका ये है वो। तो अभी यहाँ पर ये फूल उसका लगभग बन चुका है, अभी वो उसकी सजावट कर रही है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग 3 दिन में पूरा हुआ है मेरा, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है, छोटी छोटी क्लिप बनती हैं बस। तो अभी यहाँ पर मैं वो लेकर के आ गई हूँ, दूध लेकर के आ गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह के टाइम कुछ ना कुछ मन होता ही है। तो दूध ले लिया है, बिस्किट ले लिए हैं, और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ दूध पीने के लिए। आप सब भी आ जाइए। और अनुष्का चली गई है स्कूल, उसके पापा जी भी अपने काम पर चले गए हैं। उन दोनों के जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा ना कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो सही रहता है, वरना फिर काम करने में भी ना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो थोड़ा सा दूध लिया और 2 बिस्किट लिए, और मैं अपने लग गई इसको पीने के लिए। और सर्दी सुबह में बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी ना 2 दिन से तो कोहरा भी हो रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पाई, वरना मैं दिखाती, मैं भूल गई थी। इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि जैसे दिसंबर में कोहरा होता है ना, कुछ इस तरह से। पता नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। और अभी से अगर इतना कोहरा होगा तो फिर दिसंबर में क्या होगा, अभी यही समझ में नहीं आ रहा है। पर कर भी क्या सकते हैं, है ना। और ये लगभग 2 दिन से ही आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 दिन से ही आया है ये कोहरा, कल और आज। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर, कुछ कपड़े थे उनकी मुझे तह करनी थी। कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे मशीन में डालने थे, क्योंकि मैंने कल ये वाला सूट पहना था, और ये सूट बहुत हल्का है, इसमें लगी मुझे सर्दी। तो अनुष्का ने बोला कि मम्मा आप ये पहन लो। तो फिर मैंने ये टी शर्ट और ये लोवर है, गरम है, और ऊपर से ये जैकेट ये पहन लिया था। तो अभी इस सूट को भी धुलने के लिए डालूँगी, क्योंकि अब एक बार पहन लिया है तो ऐसे तो मन होगा नहीं कि मैं इसकी तह करके रख दूँ। अब तो ना इसको मुझे धुलना ही पड़ेगा। तो ये कपड़े मैंने इकट्ठे किए हैं, इनको धुलने के लिए डालूँगी, मशीन भी लगा दूँगी, और फिर मेरा ये हो जाएगा काम ख़त्म।
और यहाँ पर ये अनुष्का की जैकेट वगैरह है जो कि गर्म है, नई है। ये अनुष्का कहीं पर जा रही है आज, तो उसने इस वजह से निकाली है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा जो काम फैला पड़ा है ना, उसकी तो मैं क्या ही बताऊँ कि मेरी किचन की क्या हालत हो रखी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनुष्का भी जा रही है कहीं, जैसे शादी वगैरह है वहाँ पर। सोचा कि इनके जाने के बाद ही फिर मैं अच्छे से काम करूँगी। अभी यहाँ पर मैं घी निकालने लगी हूँ, क्योंकि मैंने मट्ठा चलाया था उसमें घी है, तो मैं उसको निकालने लगी हूँ। घी को निकाल दूँगी तो ये मेरा घी वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। और बाकी के आप देख सकते हो, पूरी किचन की हालत देख सकते हो कि क्या हालत हो रखी है। इसको अभी संगवाना है, अच्छे से सेट करना है, और इसमें मुझे काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। ऐसा नहीं है बहुत जल्दी से हो जाएगा, इसमें लगेगा मुझे अच्छा खासा टाइम। और घर का और भी काम है, जैसे कि झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, ये सारे काम हैं, कपड़े धुलने हैं, तो इन सब कामों को करूँगी। और जब मैं लगातार करती रहूँगी ना तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। छोड़ूंगी तो मैं किसी भी काम को नहीं, सब काम हो जाएगा। तो अब भी यहाँ पर बर्तन इकट्ठे करने लगी हूँ मैं। जो भी बर्तन थे वो इकट्ठे कर लूँगी पहले, सभी को छाट छाट करके कि हाँ ये यहाँ के हैं, ये वहाँ के हैं, कुछ इस तरह से। और फिर हो जाएगा मेरा ये बर्तन वाला काम शुरू। अभी तो मुझे दूध भी गर्म करने के लिए रखना है, क्योंकि किचन में काम करूँगी साथ के साथ दूध भी रख दूँगी तो दूध का भी काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बोतल में चाय भर दी है, क्योंकि अनुष्का के पापा जी ले करके जाते हैं, तो अब तो वो चले गए हैं, लेकिन मैं फ्रिज में रख दूँगी, कल ले जाएंगे। तो अभी मैंने बोतल में चाय भर दी है, इसको फ्रीज में रख दूँगी। और एक लोटे में चाय अपने घर के लिए, जैसे कि हम चाय वगैरह लेते हैं, खाना वगैरह खाते हैं उसके साथ, तो एक लोटा वो हो जाएगी बस। इतनी ही चाय होती है और ये काफ़ी रहती है। तो अभी मैं वो भी भर रही हूँ। मैं छान करके भरती हूँ, मुझे ना बिना छन्नी चाय अच्छी नहीं लगती है, तो मैं वो छान रही हूँ। और अभी यहाँ पर इस वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।